हम कर रहे हैं गाय का अध्ययन। भारतीय गाय की नस्ल को वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, विदेशी गाय को बोस टारटस। इसका कुल है बोवीडी, घुसपैठ की संख्या 60। भारतीय में मान्यता प्राप्त की नस्ल है 30। मतलब भारत में 30 नस्लें पाई जाती है गाय की। गाय का मांस को कहते हैं विप, नवजात बछड़े को मांस को कहते हैं बील। प्रौढ़ावस्था 24 माह से 30 माह के मध्य। प्रथम ब्याउत 30 माह से 40 माह। घर आवास का कहलाता है। सेंड मतलब आवास, वो रहती है जहाँ। ब्यानी की क्रिया कोविंग। बच्चे को जन्म पर कहते हैं ओफ। युवा नर बछड़ा, युवा मादा बछड़िया। प्रौढ़ नर सांड, प्रौढ़ मादा गाय, बछिया नर बेल, जिसको हल जोतने में काम लेते हैं। समूह झुंड, श्वास में ली गति होती है उसकी 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेती है। तापमान, उसका शरीर का तापमान होता है 101.5 फ़ारेनहाइट, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड में नापित है। हृदय गति प्रति मिनट, मतलब ब्लड जो उसका खून स्रावित होता है इसका 50 से 60 बार 1 मिनट में होता है। तापमान निरीक्षण स्थान गुद्दा, इसको तापमान नापते हैं ना जब बीमार हो जाती है तो वो गुद्दा में नापते हैं। श्वास निरीक्षण स्थान थूथन। रोमन गति के निरीक्षण स्थान है कोफ। कोफ पशु की नाड़ी निरीक्षण का स्थान। पूंछ के कोक्सीलियम ध्वनि। ब्याउत के बाद नाड़ी गति प्रति मिनट 50 से 70 1 मिनट में दर चलती है। मध्यकाल 12 से 24 घंटे। मध्यचक्कर मतलब मध्यकाल में आती है ना, जब 12 से 24 घंटे में होती है। और मध्यचक्कर मतलब 12-21 दिन में आती है वो। अंडाउन सरक में 12 घंटे। प्रजनन के ठीक समय मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे। गर्भकाल होता है उनका 282 दिन। ब्याने के बाद पुण्य मध्यकाल में आने का समय, मतलब ब्याने के बाद नवजात शिशु को जन्म देने के बाद 4 से 12 सप्ताह के मध्य। प्रजनन के ठीक समय 2 से 3 माह। गाय के बछड़े को मां को अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। जिसको दूध नहीं छोड़ते हैं और वैसे ही दूध पिलाते हैं उसको किसी उपकरण की सहायता से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित 2 नस्ल कर्ण फ्रीज होती है जो थार पाकर मादा होलिस्टियन फ्रीजियन नर द्वारा निर्माण की जाती है। तो कर्ण फ्रीज का निर्माण होता है। कर्ण सवीज साहिवाल मादा, ब्राउन सवीज नर को क्रॉस कराने पर कर्ण सवीज प्राप्त होती है हमको।
इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 2 संकर नस्लें। सिंध मादा नर, सिंध मादा जंशीर, टेलर नस्ल संकरण, पटना के पास देसी संकरण आयसराल 60, फ्रीजवाल नस्ल संकरण, फ्रीजियन साहिवाल के संक्रमण कराने पर फ्रीजवाल नस्ल का निर्माण होता है। सुंदरनी नस्ल संकरण का निर्माण किया गया था 1963 में केरल में झुंड सीट योजना अंतर्गत ब्राउन स्वीट और देसी गाय के मध्य क्रॉस कराकर। दुधारू नस्ल को साहिवाल का विकास कब व कहाँ किया गया? पेशा संस्थान नई दिल्ली 1932 से 33 के मध्य। भारत में विश्व की 16 गाय सर्वाधिक गाय। पश्चिम बंगाल में 1.91 करोड़ की जनगणना की गई थी 2019 में के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1.91 करोड़ पशु पाए गए थे गाय। राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ है? उदयपुर में। भारत में गौ वंश की संख्या है, गायों की संख्या है 19.34 करोड़। 19.34 करोड़ है। राजस्थान में गायों की संख्या है 1.39 करोड़। भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु गाय। विश्व में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु गाय। भारत में विश्व की गायों की संख्या स्थान है द्वितीय। ब्राजील प्रथम है। विश्व में विदेशी नस्लों का प्रमुख लक्षण कुबर रहित होना। विदेशी गाय जो कुबर नहीं होता, भारतीय गायों के कुबर पाया जाता है। भारतीय नस्लों की प्रमुख नस्ल है कुबर का होना। भारतीय नस्लों में गाय के सबसे भारी नस्ल कोकरेज। विदेशी नस्लों की गाय की सबसे भारी नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। डेयरी पशुओं की सबसे सुंदर आकर्षित गाय की नस्ल है आयसराय। गायों की नस्लों का वर्गीकरण मतलब दूध के अनुसार। गाय का दुधारू भारतीय नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाले सिंधी होगी, साहिवाल, गिर, राठी, देवली, ट्रिक, सिंधा, नील, गिरादू। भार वाहक मतलब गाड़ी चलाने वाली। अमृत महल, कांगाई, हलीकर, खिलारी, नागौरी, पावर, बछौरी, बरगुर और केंथा। केरीगढ़, गंगातिरी, मालवी। ये क्या है? भार ढोने वाली नस्लें हैं। भारतीय गाय की द्विपरिधि नस्ल धार पार कर मतलब दोनों काम में, दूध में और भार ढोने में दोनों में काम लेने वाली धार पार कर हरियाणवी, कोकरेज, बंगाल, मेवाती, राठी, कृष्णधारी, ओगाला, निमानी, सीर, गावलाल, देवली, पंगानूर, डांगी। यह क्या है? भार को ढोती है और दूध भी देती है। कुबर रहित नस्लें। विदेशी नस्लें दुधारू नस्लें होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्वीज, आयसराय, गर्सनी, जर्सी, रेडेन,
दुधारू नस्लें हैं, मांसाहारी जो इसका मांस का उपयोग करते हैं। शॉर्टहॉर्न, हियरफोर्ड, एयरहीड, इनगर्ड, चारोलायर्स, ब्राहकलर और सांता गराडूस हो गए। गो पशु का जगत जागंत। गो पशु का विभाग है रज्जुकी। गो पशु का वर्ग है स्तनधारी। गो पशु का गण है आर्टियो डेक्टालाई। मालवी। अब मालवी नस्ल का अलग से अध्ययन करते हैं। उसकी उत्पत्ति स्थान है मालवी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। मालवी नस्ल का उत्पादन तैयार कहाँ की गई थी, या उसकी उत्पत्ति हुई मालवा क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश में है। इस नस्ल का प्रमुख रूप है झालावाड़ में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में। शारीरिक विशेषता, रंग भूरा जिस पर काले धब्बे, पूंछ सामान्य लंबी, काला गुच्छा इसकी पहचान है। कान छोटे व नुकीले। उपयोगिता, इसके औसतन दूध है 1200 लीटर ब्यावत, मतलब एक बार नवजात बछड़े को जन्म देने के बाद क्या करती है, वो 1200 लीटर दूध देती है। और दिन का कितनी देती है, 5 से 6 लीटर दूध एक दिन का दे देती है वो। इसमें दूध में वसा फैट की मात्रा है 5%, मतलब 5% आएंगे। उत्पत्ति स्थान, गिर नस्ल आ गई, गिर नस्ल का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी काठियावाड़ गिर वन, गुजरात में। गिर वनों में विकसित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, गिर पड़ गया। रंग चितकबरा व शरीर का लाल चॉकलेटी पत्तियों के लिए हुए। भारी भरकम ललाट, लंबे लटके घुमावदार कान, कत्ती के समान। प्रमुख विशेषता है औसतन दूध उत्पादन 2000 लीटर ब्यावत का देती है वो। वसा 4 से 5, प्रथम बार ब्याने की वायु में 4 वर्ष। राजस्थान में गिर का अन्य नाम है रेडी, रेडी नाम से जानते हैं इस गिर नस्ल को। शारीरिक भार, मादा 386 किलो और नर में 544 किलो पाया जाता है, मतलब मादा हल्की होती है, नर भारी होता है। मेवाती, मेवाती नस्ल, अन्य नाम कोजी भी कहते हैं इसे, कोसी, इसमें नाम कोसी है। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला, मथुरा, जिसमें रामलीला होती है। राजस्थान में भरतपुर अलवर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भारत में, राजस्थान में भरतपुर और अलवर में पाई जाती है। विशेषता, रंग सफेद, माथा आगे से तरफ उभरा हुआ, अयन छोटे, सींग पीछे की ओर घुमाव मुड़ी हुई, चेहरा लंबा और पतला होता है। औसतन दूध उत्पादन 280 किलो, 280 दिनों में वह 1000 लीटर दूध देती है, 1200 लीटर तक। एक ब्यावत का हो गया 1000 से 1200 लीटर के मध्य। दूध में वसा पाई जाती 5%। शरीर का भार, मादा 320 किलो और नर 360 किलो। थार पारकर, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी सिंध प्रदेश में, थार पारकर पाकिस्तान में। इस जाति का पशु राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर,
जिलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर जिलों में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता, मध्य आकार का सिर, मध्य आकार का ललाट चौड़ा, चेहरा हल्का पतला, रंग सफेद भूरा, गलकंबल लचीला, सलवटदार अयन, पूर्ण विकसित, दूध सिराई अयन पर स्पष्ट नजर आती है। उत्पादन विशेषताएं, प्रथम ब्यावत की आयु है 3.5 साल से 4 साल के मध्य। दो ब्यावता अंतर पाए जाते हैं 16-17 माह। 280 दिनों में ब्यावत में वो 2000 लीटर दूध देती है। रेगिस्तान परिस्थितियों में 1100 लीटर दूध देती है, जब उसे अच्छी तरह से खाने के लिए नहीं मिलता, कम मिलता है। जो प्रतिदिन अधिकतम दूध उत्पादन रिकॉर्ड 20 लीटर, अधिकतम दूध दे सकती है वो 20 लीटर तक। हरियाणवी, यह हरियाणा में पाई जाती है सबसे ज्यादा। उत्पत्ति स्थान हरियाणा के हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव जिलों में। कहाँ पाई जाती है? हिसार में, रोहतक में, करनाल में, गुड़गांव में, हरियाणा में। विशेषताएं, रंग सफेद व हल्का धूसर, सींग छोटे अयन अंदर की ओर मुड़े हुए गठीले होते हैं। शरीर में सुडौल सुगठित दश के थून काला, कान छोटे लटके हुए, सींग लंबे और पतले। उत्पादन विशेषता, पहली बार ब्याने की आयु है 4.5 साल। दो ब्यावतों के बीच में अंतर है 15 से 20 माह। प्रति ब्यावत 1200 लीटर दूध देती है। वसा 4.5 पाई जाती है। नागौरी, जोधपुर जिले में उत्तरी पूर्वी भाग में नागौर जिला। भारतीय विशेषता, पशु के रंग सफेद धूसर, शरीर लंबा शक्तिशाली, सिर चपटा, चेहरा लंबा, आंखें चमकदार, सींग के सिर नुकीले, झुके हुए, कान लंबे, जबड़ा मजबूत, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती। इसकी विशेषता है शरीर की। उपयोगिता, प्रथम ब्यावत की आयु 4 साल। 250 दिनों में वो 900 से 1000 लीटर दूध दे देती है। 4.5 से 5 लीटर फैंट आते हैं। नागौरी बैल बड़े आकार के व तेज भागने वाले होते हैं, फुर्तीले होते हैं। नागौरी बैल कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राठी, उत्पत्ति स्थान राजस्थान में अलवर, बीकानेर, गंगानगर जिलों में। गरीबों की गाय का नाम से भी जानी जाती है राठी। विशेषता, पशु का रंग लाल, ईंट के रंग का, हल्का काला, शरीर मध्याकार का, त्वचा ढीली, मलकंबल मुताब लटकी हुई, पूंछ लंबी, पूंछ क्या पाई जाती है? लंबी पाई जाती है। उपयोगिता, दूध उत्पादन प्रति ब्यावत 1200 से 1600 लीटर। दूध में वसा पाई जाती है 5। राजस्थान में कामधेनु कहलाती है। इसे कामधेनु भी के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान में बैल प्रमुख रूप से खेती के काम में लिए जाते हैं। फिर आ जाती है जर्सी नस्ल। उत्पत्ति स्थान फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। जर्सी द्वीप समूह पाई जाती है।
उत्पत्ति स्थिति। शारीरिक विशेषता, रंग हल्का लाल सफेद धब्बेदार, सींग छोटे मध्य लंबाई के, सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए। मुख्य विशेषता, दोनों आंखों के मध्य लाल भाग में चेहरा तिस्तरी नुमा ढाल लिए हुए होता है। उत्पादक, एक ब्यावत का दूध उत्पादन सबसे ज्यादा दूध है ना, उससे आगे बढ़ता है। जर्सी का दूध कितना होता है? 450 लीटर।